हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम हियर। आज हम क्लास 7 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। तो इससे पहले की वीडियोस में कुछ इंट्रोडक्शन करा दिया गया है कि व्हाट आर इंटीजर्स और उनके जो साइन वगैरह हैं उनका यूज़ कैसे किया जाता है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्योंकि वो देखना बहुत ज़रूरी है। और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वो देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टीज राइट करेंगे वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें ये देखना है, जैसे कि होल नंबर में था कि दो होल नंबर को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके होल नंबर आता है ना। इसी तरह से ही इंटीजर्स का सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके ये चेक करना है कि इंटीजर आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले ऐड। ठीक है, ऐड करने पे क्या होता है, कोई भी टू इंटीजर्स ले लें हम। मान लीजिए हमने लिया -2 और प्लस -3। ठीक है, -2 और -3 हो जाता है -5। तो -5 भी एक इंटीजर है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन पर वर्क करती है। और सब्ट्रैक्शन देख लें। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, कोई भी टू इंटीजर ले लें। अगर ये नहीं हम तो दूसरे भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने इंटीजर्स ले लिए, यहाँ पे एक हमने -4 ले लिया और माइनस इधर हमने प्लस का 5 ले लिया। ठीक है, तो -5 में प्लस का 5 हम जब माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे, माइनस का 9 हो गया। ठीक है, तो ये भी इंटीजर आया, यानी कि सब्ट्रैक्शन पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है, लागू होती है। डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन पे देखिए। मल्टीप्लिकेशन में मान लीजिए हम यही ले लेते हैं, इंटीजर जो ऊपर हैं -4 इंटू +5, 4 5 जा -20। ठीक है, 1 -4 5 या 20 तो हो ही गया। 1 माइनस का है, 1 प्लस का है, तो साइन नेगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। और डिवीज़न पे चेक करके देख लेते हैं। मान लीजिए आपने डिवाइड किया -4 को, कुछ बड़ा नंबर ले लीजिए, -8 डिवाइड बाई 2 या -2 ले लीजिए, डिवाइड बाई -2। ठीक है, तो 2 4 जा कितना होता है 8, 4 आ गया यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, तो ये भी इंटीजर आया। तो डिवीज़न पे भी वर्क करती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद जो सेकेंड नंबर वाली प्रॉपर्टी वो देख लीजिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको लॉ भी कह सकते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऐसे भी राइट कर सकते हैं, कम्यूटेटिव। स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है। कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका फार्मूला ये होता है कि a प्लस बी, मान लीजिए ये टू इंटीजर हैं, अगर हम इनको b प्लस a कर दें तो इक्वल होता है। ये किस पर होता है, एडिंग पे। ठीक है, इन सभी पे चेक कर लें। एडिशन का रूल होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो कोई भी टू इंटीजर्स ले लें हम। मान लीजिए यहाँ पे हमें ले लिया 2 + 4, अगर हम इसको राइट कर लिया 4 + 2, तो एक ही बात है, 2 + 4 भी 6 होता है और 4 + 2 भी 6 होता है। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन पे वर्क करती है। इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन पे देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में मान लीजिए हमने यही ले लिए। सब्ट्रैक्शन का रूल होता है a प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस ए।
क्या ये वर्क करती नहीं करती चेक कर लेते हैं। यही वाले इंटीजर्स ले लें, 2 माइनस 4 ऐड कर लिया इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तब क्या होगा 2 माइनस 4 हो जाता है 2, 4 माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू जाता है माइनस का 2, माइनस ग्रेटर है ना, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 हो जाता है 2। तो ये जो है वर्क इज नॉट इक्वल, ये इक्वल ही नहीं है, इसलिए जो कम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन पर लागू नहीं होती है। क्लियर। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन को चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देख लें, अगर मान लीजिए हमने ए इंटीजर ले लिए, इसका होता है फार्मूला ये a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। क्या तब ये इक्वल आएंगे? नहीं आएंगे। तो मान लीजिए a यहाँ पे हम लेते हैं 2 और इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तब क्या होगा 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 8। यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है, एडिशन पे भी वर्क करती है, ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन पे वर्क नहीं करती, सब्ट्रैक्शन पे लागू नहीं होती है। आफ्टर दैट हम डिवीज़न पे देख लेते हैं। डिवीज़न का ये होगा a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए। क्या तब इक्वल होता है? नहीं होता। मान लीजिए हमने ए ही ले लिए, 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2। तो अगर हम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आएगा, इज इक्वल टू 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो ये इक्वल ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न पे लागू नहीं होती है, केवल एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे लागू होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ कह सकते हैं या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कम से कम 3 इंटीजर्स लेने पड़ेंगे। 3 इंटीजर्स मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू इधर भी राइट कर लें a प्लस बी प्लस सी। इनका ग्रुपिंग करना पड़ेगा। अगर हम ये करें a प्लस बी प्लस सी, पहले a को और b को ऐड कर लें, फिर c को ऐड कर लें, या फिर हम b और c को पहले ऐड कर लें बाद में a को ऐड कर दें, तब ये इक्वल रहता है, ठीक है। ये होता है फॉर, ये एडिशन पे होता है, ये एडिशन वाली प्रॉपर्टी, एडिशन एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, ओके। तो एडिशन के लिए फार्मूला होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस हो जाएंगे। यही चीज़ हमें जैसे अभी चेक किए थे वैसे ही करना है, तो यही निकालना है कि लागू होता है नहीं होता है। तो a प्लस बी को कोई भी इंटीजर्स ले लें। मान लीजिए एक इंटीजर हमने -2 लिया, एक हमने प्लस का 4 ले लिया और एक हमने प्लस का 2 ले लिया, ठीक है। तब इनको हमने ग्रुप किया, इज इक्वल टू इधर हम राइट करेंगे -2 प्लस 4 प्लस 2, इसमें हमने इनको ग्रुप किया, ठीक है। तब देखते हैं -2 और प्लस 4 कितना हो जाता है, प्लस का 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 कितना हो जाता है 2 प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ -2 और 4 प्लस 2 हो जाता है 6। करना ये है आपको ब्रैकेट वाले पहले सॉल्व करना है, इसको पहले ऐड करना है। तो माइनस का 2 और प्लस का 4 हो जाता है 2, इधर ब्रैकेट इधर है तो 4 प्लस 2 हो जाता है 6, ठीक है। तो 2 कितना हो गया 4 इज इक्वल टू -2 और प्लस 6, ये भी 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एडिशन पर लागू होती है ये प्रॉपर्टी। और इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन पर देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन पर यही 3 इंटीजर ले लें, -b माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। इसमें हम ग्रुप चेंज कर दें, इसमें इधर का ले लें, ठीक है। हमने मान लिया ये ले लिए, यही वाले इंटीजर ले लिए -2 और फिर यहाँ -4 फिर यहाँ -2, इधर इसको ग्रुप में कर दिया, इज इक्वल टू इधर यही वाले राइट कर लेंगे -2 फिर ये -4 -2, इधर हमने इसको ग्रुप में ऐसे कर दिया। क्लियर।
तब ये देखिए -2 और -4 हो जाता है -6 और -2 इज इक्वल टू -2 ऐड कर लेंगे पहले ब्रेक करो, 4 -2 हो जाता है, 4 में से 2 सेपरेट कर लेंगे तो कितना बचेगा, माइनस ही लगा लें 2 बचेगा। 4 - 2 कितना जाएगा 2। 4 -6 और -2 दोनों ऐड हो जाएंगे, एक ही जैसे साइन है ना, तो -8 हो गया इज इक्वल टू -2 और -2 कितने हो जाता है -4। तो ये इक्वल ही नहीं है, यानी सब्ट्रैक्शन पे ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। ओके, सब्ट्रैक्शन के लिए ये फॉलो नहीं करती है, सब्ट्रैक्शन इसे करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। इसको इसी तरह से ये डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन पे आप अपने आप से ही चेक कर लेंगे कि ये लागू होती है नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव का ये तरीका होता है ए और बी प्लस सी, इस तरह से बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। देखिए ए और यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए से बी के लिए भी मल्टीप्लाई करना है और ए से सी के लिए भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ए बी और ए सी, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है प्लस जो भी साइन यहाँ पे है वो लगा लेंगे और इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल ये होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है 4, अंदर ऐड किया हुआ है 3 + 3, 4 ऐड कर लो, 3 + 6 ऐड कर लीजिए। ठीक है, तब हम देखते हैं कि ऐसा इक्वल आता है या नहीं आता है। तो एक की जगह पे 4 ऐड करेंगे, 4 × 3 प्लस 4 × 6, 4 से 3 को भी मल्टीप्लाई करना है और 4 से 6 को भी मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ऐड कर लेना है। 4 3 जा कितना हो जाता है, ऐसे पहले 3 और 6 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, 4 × 3 + 6 हो जाता है 9 इज इक्वल टू, इधर हम ऐड करेंगे 4 3 जा 12 प्लस 4 6 जा 24, 4 9 जा 36 इज इक्वल टू 12 एंड 24 हो जाता है 36। ठीक है, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी और बची है, इसको मैं रफ करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके राइट कर लें। नेक्स्ट वन है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का ये होता है a + 0 इज इक्वल टू 0 + a इज इक्वल टू a, यानी कि चाहे हम a + 0 कर लें चाहे 0 + a कर लें, नंबर वही सेम आता है, वही नंबर सेम आता है। कोई भी नंबर मान लीजिए यहाँ पे हम 4 ऐड कर लेते हैं, 4 + 0 करें तो क्या आएगा 4 आएगा, या फिर हम 0 + 4 करें तो भी कितना आएगा, तो भी 4 ही आएगा। यानी कि किसी नंबर में 0 को ऐड करने पर या 0 में किसी नंबर को ऐड करने पर वही नंबर आ जाता है। कोई हम कह सकते हैं कोई भी इंटीजर में अगर हम 0 ऐड करें तो वही इंटीजर आएगा, किसी भी इंटीजर में हम 0 को ऐड करें तो भी वही नंबर आएगा। क्लियर। तो ये रही प्रॉपर्टी। अब जो है एक की समझ लीजिए एडिटिव इनवर्ज। एडिटिव इनवर्ज, किसी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स जो है वही रहता है लेकिन साइन अपोजिट हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर a है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -a, a का एडिटिव इनवर्स -a। कोई भी नंबर 4 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -4। कोई भी नंबर -3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा +3। क्लियर। एडिटिव इनवर्स वही नंबर रहता है, बस साइन चेंज हो जाता है, साइन अपोजिट साइन का। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि
वो इंटीजर और उस इंटीजर का एडिटिव इन्वर्स को ऐड करके हमें जीरो मिल जाए। देखिए अगर हम इसको ऐड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, जीरो। 4 प्लस माइनस जीरो माइनस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। -3 और +3 ये भी हो जाएगा जीरो। तो इसका ये इंटीजर है, इसका एडिटिव इन्वर्स 3 है, इनको अगर हमने ऐड किया तो भी जीरो आता है। ये नंबर है, इसका एडिटिव इन्वर्स -4 है, इनको हमने ऐड किया तो भी जीरो आता है। ठीक है, तो कोई भी जो है नंबर इंटीजर में उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करने पर हमें जीरो मिलता है।